राष्ट्र का कीर्ति स्तंभ रूपी वह महापुरुष भी 1 वर्ष के अंदर ही शहादत को प्राप्त हो चला गया। गिने चुने उनके आदर्शों पर चलने वाले रह गए अवसरवादियों को राजनेतृत्व भाने लगा एवं राष्ट्र आज़ाद होकर भी उनके हाथ आ गया, जो ब्रिटिश तो नहीं थे किंतु उसी रंग में रंगे सत्ता के उन्माद में काम करने वाले शासक थे। सृजता नहीं, जिंदा रहा तो मात्र बापू का दर्शन बुनियादी आधार पर टिका। मानव को बनाने का तंत्र आश्रम तंत्र जो सेवा संग्राम साबरमती आश्रम के रूप में कार्य करता रहा और वह भी शीर्ष पुरुष के न रहने विनोबा जी के चले जाने के बाद अस्तित्व और महत्व की दृष्टि से गौण हो गया। परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से वह सब पूर्व में ही देख लिया था कि कोई भी दिव्य निर्माण आश्रम या तंत्र बनाने से पूर्व राष्ट्र को सांस्कृतिक, भौतिक, आध्यात्मिक आज़ादी दिलाने वाले अगणित व्यक्ति तैयार करने पड़ेंगे। सन 1911 संवत 1968 में जन्मे, राष्ट्र की आज़ादी में उन्मत्त बने श्री राम मत कहलाने वाले आचार्य श्री ने पहले स्वयं को तपाया। वैचारिक क्रांति के निर्माण का आधारभूत तंत्र स्वयं और परम वंदनीय माता जी के रूप में खड़ा किया। अखंड ज्योति पत्रिका अपनी लेखनी से लिखी ममत्व भरी गायत्री महापुरुष चरणों की पूर्णाहुति पर उन्होंने गायत्री मंत्र, गायत्री तपोभूमि मथुरा की स्थापना की बात 1952 से 53 में सोची। गायत्री तपोभूमि में 108 कुंडी यज्ञ के बाद सबसे पहले मंत्र दीक्षा वहीं पर 1953 में दी, यह मानते हुए कि बिना आध्यात्मिक आधार बनाए मनोभूमि में भावनाओं के स्तर पर बदलाव लाए कोई क्रांति सफल नहीं हो सकती। धीमी खुराक देते हुए हर व्यक्ति को गायत्री यज्ञ के तत्व दर्शन से जोड़ते हुए चले गए। गायत्री परिवार रूपी विराट वृक्ष का मूल आधार वह स्थापना है जो जन जन के मनों में पहले हुई, उनकी भाव संवेदनाओं के उदात्तीकरण के रूप में संपन्न हुई और उनके अंदर अपने गुरु सत्ता की त्याग करने की यज्ञीय जीवन अपनाने की प्रेरणा बलवती होने लगी। उन्होंने सर्वमेघ के रूप में अपना सर्वस्व बलिदान एवं नरमेघ के रूप में अपने आप को समाज के हित न्यौछावर करने की भावना से 2 यज्ञ किए। अपनी जमींदारी के बॉन्ड बेचकर एवं परम वंदनीय माता जी के कीमती सोने के जेवर 250 तोले बेचकर जो स्वेच्छा से संपन्न हुआ, एक स्थापना भवन के रूप में जो हुई वह थी गायत्री तपोभूमि मथुरा, जो वृंदावन रोड पर ऋषि दुर्वासा की जन्मस्थली पर बनी। आज से 50 वर्ष पूर्व 1953 में इस वर्ष 2002-2003 में स्वर्ण जयंती एवं वर्ष मनाया जा रहा। प्रारंभिक स्थापना यूं अखंड ज्योति संस्थान को माना जा सकता है, जहां अखंड दीपक अपनी जन्म भूमि आवलखेड़ा से जो वहां से मात्र 40 मील दूर थी स्थापित किया गया था। किराए की ऐसी हवेली जिसे भूताहा हवेली कहा जाता था में अखंड ज्योति की स्थापना उसके समक्ष तप अखंड ज्योति संस्थान धियामंडी मथुरा के रूप में विकसित हुआ एवं एक और दूसरा निर्माण मथुरा में ही गायत्री तपोभूमि के रूप में हुआ, जो कि वृंदावन रोड पर 1952 से लेकर 1953 की अवधि में बनाई गई। यहीं पर 1958 के सहस्त्र कुंडी यज्ञ के बाद एक सुसंगठित गायत्री परिवार के बनने की प्रक्रिया चल पड़ी। ओम शांति।